ओवरऑल अगर आपने ये 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो कम से कम अगर हम एनालिसिस की अगर बात करें तो लास्ट के 2021, 22 और 23 के एग्जाम्स में इन चैप्टर से 36 से 40% वेटेज देखने को मिला है। यानी कि आपके 100 में से कम अगर ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से तो आपके 30 से 40 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो इन चैप्टर को 100। तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट वॉलंटियर पे। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि भैया अभी जेईई मेंस के एग्जाम आने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाई जो हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन को इनहेंस करे और अच्छे तरीके से बूस्टअप कर सके। एक्चुअली क्या हमें भैया समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा टॉपिक अभी करना चाहिए, कौन सा टॉपिक छोड़ करके जाना चाहिए। तो हमारे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए, किसी बच्चे के कंप्लीट हो गए, किसी बच्चे का नहीं हुआ। तो भैया क्या टॉपिक ऐसा हम चूज कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए आप लोगों के लिए जो आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के, जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को अच्छा कर देगा और आपके सिलेक्शन के परसेंटेज ऑफ चांस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओवरऑल बात करते हैं इन्हीं कुछ चैप्टर्स के बारे में। इसमें अब आप सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे सबसे टफ सब्जेक्ट से, यानी कि आपके मैथमेटिक्स से। इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ओवरऑल वेटेज को बढ़ा रहे हैं जो चैप्टर। सबसे पहले जो चैप्टर हम बात करेंगे वो है आपका 3D यानी कि 3 डायमेंशन। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है आपके। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन इजी गोइंग आ सकते हैं। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद फिर अगर वेक्टर एंड अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तो यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन इजी गोइंग देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं 2 ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फिक्स्ड है और ओवरऑल आपके जो 6 पेपर होते हैं उसमें हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वो है सबसे पहले आपका फंक्शन, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ओवरऑल 6 चैप्टर्स आ गए। यहाँ से अगर वेटेज की बात करें तो जैसा कि हमने देखा है 2020, 21 और 22, तो ओवरऑल 20, 21 और 22 की अगर बात करें तो ओवरऑल मोस्टली 40 से 50% तक वेटेज ये चैप्टर्स लेकर के जाते हैं। फिर जो आपका 2023 का पेपर है जिसमें हमने एनालिसिस किया, हमारी टीम ने एनालिसिस किया, तो देखने को ये मिला कि 50% ऑफ क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आए थे एग्जाम में। यानी कि आपके 100 में से 50 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं अगर आपने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से। अब हम आपके जो दूसरे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो आपका फिजिक्स है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपका है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है पर इसको आप कंप्लीट कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 2023 के सेशन 1 एग्जाम में। इसके बाद अगर बात करें ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक तो नहीं है पर फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो 1 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट एंड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो इसका 1 शॉट देख सकते हो ताकि जो कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आए वो तो आपका कम से कम कंप्लीट हो ही जाए। फिर बात करें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही सही। इसके बाद लास्ट में आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये हो सकता है कई कोचिंग्स में या कई स्कूल में लास्ट में टॉपिक आता है तो नहीं पढ़ाते हैं, पर ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। किसे देखा गया कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं। चाहे अगर बात करें सेशन 1 में और सेशन 2 में भी आप देखोगे तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही सही। इसके बाद अगर बात करें 2021, 22 और 23 के एनालिसिस की तो इन चैप्टर से ओवरऑल 26 से 30% क्वेश्चन इन सिर्फ 6 चैप्टर से आए हैं। तो इनसे आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इन चैप्टर्स का वेटेज है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे आखिरी में आपके सबसे इजी सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो कि आपका है केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर चैप्टर्स की बात करें इसमें तो आपका जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई कोचिंग से स्कूल में इसको GOC 1 एंड 2 करके भी पढ़ाया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है पर अगर कंप्लीट हो चुका है तो इसको आप 100% कमांड के साथ लेकर के जा सकते हो अपने जेईई मेंस एग्जाम सेशन 1 में। यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को इजी गोइंग मिलेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपका प्लस पॉइंट ये है अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो फिजिक्स में अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया तो वहां से कुछ थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है इस चैप्टर में। यहाँ से भी क्योंकि इसे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही सही। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है और इजी गोइंग, इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो 1 शॉट से भी ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही सही। इसके बाद आपका आता है लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन इजी गोइंग देखने को मिलेगा। लास्ट में आपका आता है एस ब्लॉक, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है पर अगर कंप्लीट हो गया है तो वेल एंड गुड है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार आप कम से कम NCERT तो पढ़ के जा ही सकते हो। अगर NCERT का एक बार बस थॉरोली आपने पढ़ लिया तो
ठीक है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ओवरऑल अगर ये चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, ये 6 और 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, इन चैप्टर से 36 से 40% वेटेज देखने को मिला है। यानी कि आपके 100 में से कम अगर ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से, तो आपके 30 से 40 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो इन चैप्टर्स को 100% नोट डाउन कर सकते हो और कमांड के साथ इन चैप्टर्स को अपने प्रिपरेशन में आगे लेकर के चल सकते हो। तो ये थे आपके ओवरऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो कहीं नहीं जा रहा है, और अच्छे तरीके से अगर कंप्लीट कर लिया तो 98 परसेंटाइल तो कोई भी नहीं रोक रहा है आपका। तो करना क्या है, बस पढ़ाई करना है। चैप्टर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आप कैसे भी करके कंप्लीट कर लो। अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कंप्लीट हुए हैं तो इनके वन शॉट सोल्यूशन जरूर देख लो, ताकि वहां से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि सेशन 1 में अगर आपने अच्छे खासे मार्क्स इसके अकॉर्डिंग ले आए तो आपके परसेंटाइल ओवरऑल काफी अच्छे बन जाएंगे। तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में जेई मेंस फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट जेई एडवांस पे फोकस कर सकते हो। और बाकी अदर किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसके अलावा जो मैंने चैप्टर्स बताए थे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी दे रखा है, तो जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन पे लग सकते हो। क्योंकि आपके पास सिर्फ बच रहे हैं 100 दिन, और 100 दिन में अगर आपने ये ओवरऑल 20 चैप्टर्स है, अगर आपने एक चैप्टर को 3 से 4 और 5 दिन भी दिया तो आपके ये कंप्लीट हो सकते हैं और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से अपने पढ़ाई पे लग जाओ और अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा कोशिश कर डालो, क्योंकि यही आपका आखिरी समय है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एकेडमिक्स।